फंक्शन कॉल कर दिया, क्या, टेल एवरीवन, और वो स्ट्रिंग उसके अंदर पास कर दी। अब टेल एवरीवन क्या करेगा, अपने क्लाइंट की स्ट्रिंग उसके पास है, वो एएल से पहला सॉकेट निकालेगा, उसके अंदर आउटपुट निकाल के और ये स्ट्रिंग पास करेगा और लूप लगा देंगे जब तक कि एएल के अंदर सारे सॉकेट खत्म। तो पहली स्ट्रिंग सबको पहुंच गई, फिर ये लूप घूम के ऊपर जाएगा जब तक कि उसका क्लाइंट क्या ना भेज देता, स्टॉप। अगर उसके क्लाइंट ने स्टॉप सेंड किया है तो वो एल्स में जाएगा और ये स्टेप हमने उस क्लाइंट को वापस भेज दिया है, हमने उस क्लाइंट को वापस भेजा है। ये भी बताऊंगा वापस क्यों भेजा है, क्योंकि हमने क्लाइंट साइड पे भी दो थ्रेड चलाई हुई है। पहले क्या था, जो क्लाइंट वाली थ्रेड थी वो कीबोर्ड से डेटा लेती थी, सर्वर पे सेंड करती थी, फिर सर्वर से आए डेटा को भी वही थ्रेड रिसीव करती थी। अब मैंने वहां दो थ्रेड बना दी, एक का काम है कीबोर्ड से डेटा लेके सर्वर पे सेंड करना, दूसरी थ्रेड का काम है सर्वर से आए डेटा को रिसीव करके पिन कराना। और दूसरी थ्रेड वो चल रही है जब तक कि सर्वर से क्या ना आ जाए, स्टॉप। अगर मैंने एक का स्टॉप सबको सेंड कर दिया तो सबकी रिसीविंग थ्रेड बंद हो जाएगी, इसलिए रिसीविंग सिर्फ एक की बंद होनी चाहिए जिसने स्टॉप भेजा है, स्टॉप उसी पे जाएगा और उसी की रिसीविंग बंद। सेंडिंग वाली स्टॉप पे चला रखी है, सर्वर वाली भी स्टॉप पे, तो एक स्टॉप से तीन थ्रेड बंद होने वाली है, तो क्लाइंट साइड पे और एक सर्वर साइड पे, और हमारा काम हो जाएगा। और अब देखिए टेल एवरीवन के अंदर अब ये मैंने कुछ एरे लिस्ट का एक मेथड चलाया, अगर आपने कलेक्शन पढ़ी है तो समझ में आएगा, नहीं तो फिलहाल आपको रटना पड़ेगा कि एरे लिस्ट का एक मेथड है आइटरेटर, जिससे हमें एक आइटरेटर इंटरफेस का ऑब्जेक्ट मिलेगा। आइटरेटर इज यूज्ड टू फेच द वन ऑब्जेक्ट वन बाय वन फ्रॉम एनी कलेक्शन। तो आइटरेटर एक इंटरफेस है जिसकी हेल्प से हम किसी भी कलेक्शन से एक एक करके ऑब्जेक्ट को बाहर निकालेंगे। और आइटरेटर का एक मेथड चला दिया हैज नेक्स्ट, ये चेक करेगा जब तक कि एल के अंदर एक एक सॉकेट बचा हुआ है, ये ट्रू रिटर्न करता रहेगा, और जब तक ट्रू आएगा तब तक लूप मूव करता रहेगा। फिर मेथड है हमारे पास आइटरेटर का, दैट इज कॉल्ड नेक्स्ट, और इसने इस एरे लिस्ट से पहला ऑब्जेक्ट बाहर निकाला, इसका रिटर्न टाइप है ऑब्जेक्ट, तो मुझे डाउनकास्ट करना पड़ा किसके अंदर, सॉकेट के अंदर। ये पहला सॉकेट एरे लिस्ट से बाहर आ गया किसी अदर क्लाइंट का, और इस सॉकेट से हमने क्या रिट्रीव करी, आउटपुट स्ट्रीम, और इसे भी काय में कन्वर्ट कर दिया, डेटा आउटपुट में, और ये डेटा सेंड कर दिया जो यहां से आया था। तो पहले क्लाइंट को वो स्ट्रिंग चली गई जो उस क्लाइंट से आई थी, फिर ये लूप ऊपर जाएगा, हैज नेक्स्ट चेक करेगा, अगर और सॉकेट है तो इसी एरे लिस्ट से दूसरा सॉकेट निकलेगा, उसे भी S1 जाएगा, तीसरा सॉकेट, चौथा सॉकेट, जब तक कि एरे लिस्ट के अंदर सारे सॉकेट खत्म नहीं हो जाते। और जैसे ये फंक्शन फिनिश करेगा वापस फिर वही क्लाइंट से अनदर वैल्यू लेने के लिए फिर वैल्यू आएगी, फिर ये टेल एवरीवन कॉल करेगा, एंड दिस टास्क इज डन बाय एवरी थ्रेड जिसमें हमने स्टार्ट करी है, क्योंकि सबके पास इसी थ्रेड का ऑब्जेक्ट गया है, सब पे रन मेथड भी सेम चलेगा, बट सबके सॉकेट अलग अलग होंगे, तो सब अपने अपने क्लाइंट के ऊपर काम करना शुरू कर देंगे। सो यहां पर हम सॉकेट निकालते हैं और सबको एक कॉमन मैसेज ड्रॉप कर देते हैं। सो मेजर जो वो था कोड था कि एक क्लाइंट है उसका अपना पर्सनल सॉकेट दिया प्लस अदर क्लाइंट के सारे सॉकेट की कलेक्शन उसे दे दी, वो अपने सॉकेट से डेटा रिसीव करता है और सारे क्लाइंट को डेटा सेंड कर देता है उस कलेक्शन में से रिट्रीव करके, और आपका काम हो जाता है। तो ये सर्वर वाला प्रोग्राम हो गया हमारा। अब रन करते हैं क्लाइंट वाला प्रोग्राम। क्लाइंट में भी दो थ्रेड शुरू करनी होंगी, एक कीबोर्ड से डेटा रिसीव करेगी और एक सर्वर से आए डेटा को रिसीव करके प्रिंट करेगी। तो क्लाइंट भी मल्टी थ्रेडेड हो जाएगा, सर्वर भी। अब जितने मर्जी चाहे इससे क्लाइंट जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हार्डली मैटर्स। सो लेट्स सी। सेम प्रोग्राम, एक सॉकेट बनाना है क्लाइंट पे, फिर उससे इनपुट, फिर उससे आउटपुट उसके कंस्ट्रक्टर के अंदर, और फिर से मैंने क्या कॉल कर दिया, क्लाइंट चैट फंक्शन। ठीक, ये तो लास्ट वाला ही प्रोग्राम है। अब जो कोड किया है वो किसके अंदर किया है, क्लाइंट चैट के अंदर। क्लाइंट साइड पे सॉकेट बना, उससे एक इनपुट रिट्रीव कर ली और एक उससे आउटपुट रिट्रीव कर ली, ठीक है। और फिर से अगेन सेम फंक्शन कॉल कर दिया, दैट इज कॉल्ड क्लाइंट चैट। अब क्लाइंट चैट फंक्शन में आ जाओ नीचे, आप देख रहे हैं मैं एक थ्रेड का ऑब्जेक्ट बना रहा हूं जिसका नाम है माय, और इसे
इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट दे रहा हूं, क्योंकि सर्वर से आया डेटा किसमें आता है, इनपुट स्ट्रीम के अंदर आता है, और दूसरी थ्रेड का काम क्या है, सर्वर से आए डेटा को रिट्रीव करना। तो अदर थ्रेड मस्ट बी हैविंग ऑब्जेक्ट ऑफ इनपुट स्ट्रीम, सो इट कैन रीड द डेटा विच इज कमिंग फ्रॉम द सर्वर, क्योंकि सर्वर से जो डेटा आता है वो क्लाइंट की इनपुट स्ट्रीम में आता है, जो हमने अभी डिस्कस भी किया था। तो वो इनपुट स्ट्रीम मुझे अदर थ्रेड को प्रोवाइड करनी होगी, जिससे वो उस डेटा को रीड करके डिस्प्ले कर सके। ये पूरा प्रोग्राम मेन थ्रेड पे चल रहा है, और आप देख रहे हैं थ्रेड मैंने स्टार्ट कर दिया एक सेपरेट, और जिसको डेटा इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट दे दिया, समथिंग लाइक दिस। अगर एक सी दिस इज द मेन थ्रेड, और इसके अंदर से एक चाइल्ड थ्रेड शुरू करी और इसे डेटा इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करा दिया, और इसका काम है क्या करना, सर्वर से आए डेटा को रीड करना। ये मेन थ्रेड आगे जाएगी और यहां लूप में घूमेगी कीबोर्ड से डेटा लेने के लिए। तो मेन थ्रेड का काम होगा कीबोर्ड से डेटा लेना, सर्वर पे सेंड करते रहना। उसके पैरेलल में जो दूसरी थ्रेड है उसका काम है सर्वर से आए डेटा को रिसीव करना और प्रिंट कर देना। तो ये भी मल्टी थ्रेडेड हो गया। लेट्स सी, अब ये देखो मेन थ्रेड जो मैंने यहां साइड में कहा था, ये थ्रेड स्टार्ट कर दी, लाइक लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं, और ये मेन थ्रेड कीबोर्ड से ऐड हो गई, कीबोर्ड से कनेक्ट कर दिया मेन थ्रेड को, और एक लूप लगा दिया जब तक कि कीबोर्ड से क्या ना आ जाए, स्टॉप। अगर कीबोर्ड से स्टॉप आया तो ये मेन थ्रेड बंद हो जाएगी, मगर उससे पहले ये मेन थ्रेड स्टॉप कहां भेजेगी, सर्वर के पास। आप देख रहे हैं ये रीड लाइन मेथड है, इसने कीबोर्ड से सेट किया और इसे किसको सेंड किया है, सर्वर को, और ये कब तक डेटा सब तक सेंड करती रहेगी सर्वर को, जब तक कि स्टॉप ना आ जाए। कीबोर्ड से स्टॉप आया, इट गोज टू सर्वर, सर्वर वाली थ्रेड ने उसे रिसीव किया, और फिर उस स्टॉप को उसने वापस इसी क्लाइंट को भेजा जो किसने रिसीव किया, दूसरी वाली थ्रेड ने। तो स्टॉप से ये वाली बंद हो जाएगी, सर्वर वाली बंद हो जाएगी, और जो दूसरी रिसीवर वाली है वो भी एक स्टॉप से 3 थ्रेड, क्लाइंट के पास 2 थ्रेड और सर्वर के पास 1 थ्रेड बंद हो जाती है। ठीक, और ये सिलसिला चलता रहेगा बड़ी आसानी से, और अब आप बड़ी आसानी से ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं। ये रहा, अब ये रहा मेरा माई, इसका काम क्या है, ये देखो इसके पास डेटा इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट आया, बिल्कुल आया, और इसने अपने रन के अंदर लूप लगा दिया जब तक कि सर्वर से क्या ना आ जाए, और ये सर्वर से डेटा रीड करती रहेगी और डिस्प्ले करती रहेगी। इसके पास स्टॉप कब आएगा, जब ऊपर वाली से स्टॉप वहां जाएगा, और वो स्टॉप वापस यहां पे आने वाला है। तो अगर हम एक छोटे से मार्कर से देखूं तो मैं आपको समझा सकता हूं, समथिंग लाइक दिस। यहां से डेटा जाएगा वापस सर्वर पे, और सर्वर से वापस आएगा इस रिसीविंग वाली थ्रेड पे। ये थ्रेड वहां सेंड करती रहेगी उसके पास, और ये भी कहां तक चल रही है, स्टॉप तक। ये भी कहां तक चल रही है, स्टॉप तक, और ये भी कहां तक चल रही है, स्टॉप तक। तो एक स्टॉप 3 थ्रेड को स्टॉप कर देगा आसान। अब स्टॉप की जगह लॉग आउट ले लो, क्या फर्क पड़ता है। कंपाइल कर लेते हैं सारी क्लासेस को। ठीक, नाउ वी रन द सर्वर। और ये सर्वर स्टार्ट हो गया। अब इसे मिनिमाइज करके छोड़ देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसका काम है सिर्फ डेटा रिसीव करना और थ्रेड को देना, दैट्स इट। अब पहला क्लाइंट ओपन करते हैं।
ये क्लाइंट और इसकी दो थ्रेड शुरू हो चुकी हैं, एक वेट कर रही है यूजर से एक लाइन लेने के लिए और एक वेट कर रही है सर्वर से लाइन को रिसीव करने के लिए, और सर्वर पे भी जाके भी एक थ्रेड शुरू हो गई है जो वेट कर रही है क्लाइंट से आए डेटा को रिसीव करने के लिए। लेट्स ओपन वन मोर क्लाइंट। एक और क्लाइंट स्टार्ट हो गया, एक क्लाइंट ये रहा, एक क्लाइंट हुआ। लेट्स ओपन वन मोर, एक और छोटी सी ओपन कर लेते हैं। Now it's fine. तीन क्लाइंट हमने स्टार्ट कर दिए। अब जरा बातें बंद कर दो। अब तीनों पे अलग अलग डेटा सेंड करता हूं। मैंने कहा इस वाले क्लाइंट पे हाय, ये डेटा सर्वर पे जाएगा और ब्रॉडकास्ट होकर तीनों क्लाइंट को नजर आएगा, और ये इसके पास भी वापस प्रिंट होगा क्योंकि एरे लिस्ट के अंदर ये खुद भी मौजूद है। हो गया ब्रॉडकास्ट, पहुंच गया सबके पास डेटा। अब कोई भी किसी को डेटा सेंड कर सकता है आसानी से, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। सिमिलरली यहां भेजते हैं, सबके पास डेटा ब्रॉडकास्ट हो रहा है फर्स्ट क्लास। सिमिलरली यहां से भी आप भेज सकते हैं। अब इस क्लाइंट में से जो भी स्टॉप एंटर करेगा वो स्टॉप केवल इसी के वापस आएगा, बाकी सबको ब्रॉडकास्ट, नहीं तो सबकी रिसीविंग थ्रेड बंद हो जाती। फर्स्ट क्लास पब्लिक चैट सर्वर। और मैं अभी इसी को GUI में कन्वर्ट करके आपको चला के दिखाता हूं। अभी तो सिर्फ मैंने इसकी कोडिंग है, प्रॉपर एक स्ट्रिंग बेस्ड एप्लीकेशन बनाते, उसके अंदर एक लॉगिन करवाएंगे और सबका डेटा, सबकी लिस्ट सबको नजर आएगी। एक प्रॉपर चैट सर्वर आपको रन करके दिखाता हूं जो एक्चुअली में रन होते हैं। सो ये तो समझ में आ गया होगा आप सबको कितनी आसानी से मल्टी थ्रेडेड सर्वर बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं आती है अगर बनाना चाहे। हाँ बेटा बोलो। वो तो सर्वर तो हमेशा यूनिक पोर्ट पे होता है बेटा, एक ही सर्वर तो सबको सर्व कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट थ्रेड पे, तो सर्वर का तो एक ही पोर्ट रहेगा, क्लाइंट के पोर्ट वेरी होनी चाहिए बेटा। एक ही सर्वर पे तो एक ही पोर्ट रहेगा, सर्वर तो एक ही पोर्ट पे चल रहा है। आप एक सर्वर को 10 पोर्ट पे कैसे चलाएंगे एक साथ? क्या हुआ? क्यों डेटा लॉस होगा बेटा? सारी थ्रेड्स हैं, एक ही पोर्ट नंबर पे चलता है एट टाइम एक सर्वर हमेशा, और ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको दी जाती है किस पोर्ट नंबर पे आप चलाना चाहे, यूजर से ले लो, उस हिसाब से पोर्ट नंबर पे शुरू कर दो। हमेशा एक सर्वर एक बार में एक ही पोर्ट नंबर पे चलेगा, फिर दो डिफरेंट सर्वर नहीं हो जाएंगे। अगर दो बार सर्वर को चला दिया डिफरेंट पोर्ट पे फिर तो गड़बड़ हो गई, किसका डेटा किसके पास जाएगा पता ही नहीं। हमेशा सर्वर आर ऑल्सो रनिंग ऑन अ सिंगल पोर्ट। तभी तो मैंने आपसे क्या कहा था कि 0 से लेकर 102 तक के पोर्ट रेस्ट्रिक्टेड है बेटा, उन पे सर्वर चल रहे हैं, इंटरनेट के सर्वर ऑलरेडी उनके ऊपर चल रहे हैं। तो अगर आपने यही सर्वर नेट पे पेश करना है तो यू हैव टू गिव अ पोर्ट नंबर ग्रेटर देन 10। फिर रेस्ट्रिक्टेड क्यों बोलते बेटा? फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो हमेशा सर्वर एक पे। अब देखो ना यहां फायदा हुआ, 3 क्लाइंट एक साथ चला रहा हूं। अगर इस क्लाइंट का पोर्ट नंबर पहले से फिक्स्ड होता तो मैं एक बार में सिर्फ, इसीलिए पोर्ट नंबर डायनेमिकली जनरेट कराए जाते हैं किसके? क्लाइंट के। सो वी कैन रन सेम क्लाइंट एप्लीकेशन मोर देन वंस इन अ सिंगल कंप्यूटर, जिससे हमें एक से बार बार उसके ऊपर एग्जीक्यूट करा सके।
फर्स्ट क्लास चल रहा है। अगर इनमें से किसी एक को स्टॉप कर दूं, स्टॉप इसी के पास आया, अदर्स आर वर्किंग प्रॉपरली, इनमें से कोई और स्टॉप भेज दे, वो क्लाइंट क्लोज हो गया, ये चल रहा है, ये डेटा सेंड करेगा, इसका डेटा इसी को वापस आ जाएगा। अदर क्लाइंट्स आर स्टॉप, फिर से क्लाइंट शुरू कर दो, फिर से कनेक्शन। सर्वर इज रनिंग इनफाइनाइटली। सर्वर कभी बंद नहीं होगा जब तक मैं उसे फोर्सली क्लोज नहीं कर देता। और यही फायदा होता है, सर्वर्स आर ऑलवेज रनिंग इनफाइनाइटली। सर्वर हमेशा इनफाइनाइटली चलते हैं। सो इस तरीके से आप एक मल्टी थ्रेडेड सर्वर बना सकते हैं। पब्लिक चैटिंग भी कर सकते हैं और प्राइवेट चैटिंग भी। उसके लिए अब थोड़ी सी कलेक्शन आपको नॉलेज होनी चाहिए, तब आप प्राइवेट चैटिंग भी बना पाएंगे। अब इसी को यूज करके एक छोटा सा चैट सर्वर आपको रन करके दिखाता हूं। और मैं यहां से भी स्टॉप सेंड करता हूं। तीनों बंद हो गए एंड लेट्स चेक इट आउट सर्वर। ये देखो, सर्वर इज रनिंग इनफाइनाइटली। सर्वर अभी भी चल रहा है। आप फिर से कोई क्लाइंट स्टार्ट कीजिए, फिर से कनेक्ट कीजिए एंड स्टार्ट चैटिंग। और आप बड़ी आसानी से सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। अगर आप ढंग से बनाना चाहें तो आप एक फ्रेंड के घर पे सर्वर स्टार्ट कीजिए, अपने फ्रेंड को क्लाइंट दे दीजिए और सारे क्लाइंट जब भी रन करें सर्वर ऑन कीजिए और आप घर बैठे एक दूसरे से चैट कीजिए। बिल्कुल कर सकते हैं, नो प्रॉब्स। यही लॉजिक लगा होता है पीछे चैट सर्वर के अंदर। अब इसी में हम फाइल अपलोड कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, सारे काम व्हाट्सएप तैयार हो जाएगा। यही लॉजिक है इसके पीछे। व्हाट्सएप भी हर एक के लिए क्या शुरू करता है, पीछे थ्रेड शुरू करता है। व्हाट्सएप का बहुत बड़ा सर्वर का नाम मालूम है किसी को? व्हाट्सएप के यूज तो सारे करते आए हो, यूजर तो तुम सारे अच्छे बन जाते हो, पीछे नहीं ध्यान देते। जो इस चीज को ध्यान देते हैं वो ही आगे बढ़ जाते हैं। सोचो तो सही, हाउ व्हाट्सएप इज रनिंग, पीछे कौन सा उन्होंने सर्वर चला रखा है, उस सर्वर का नाम क्या है, सर्च इट आउट। हेलो हाय भेजने में रह जाते हैं बस। करके देखो बेटा, तभी आगे बढ़ोगे, नहीं तो नहीं बढ़ पाओगे। चलो अब आपको एक फर्स्ट क्लास मल्टी थ्रेडेड सर्वर, पब्लिक चैट सर्वर, GUI बेस्ड, इसी लॉजिक पे बेस्ड रन करके दिखाता हूं, जो मैंने बना रखा है, अच्छे से बना रखा है। लेट्स सी। मैं इस सर्वर को अब फोर्सली क्लोज कर देता हूं। एक और नया सर्वर मैंने स्टार्ट किया, इसको मैं मिनिमाइज कर रहा हूं। एक नया क्लाइंट शुरू करता हूं यहां से। सी नाउ आस्किंग एंटर द यूजर नेम। किस नाम से आप इस सर्वर में लॉग इन करना चाहते हैं? हमने कह दिया लेट्स से अमित, बहुत कॉमन नेम है, से लॉग इन। ये अमित की एक लॉग इन विंडो आ गई। राइट साइड में लिस्ट में उसका नाम भी ऐड हो गया। ठीक, अब एक और क्लाइंट दूसरे डॉस प्रॉम्प्ट से चलाते हैं। देखें, ये मेरा दूसरा डॉस प्रॉम्प्ट। ये दूसरा क्लाइंट, लेट्स से इट इज लॉग इन विद द नेम सचिन, से लॉग इन। ये देखिए दोनों की लिस्ट। पहले वाले यूजर को मैसेज आ गया सचिन लॉग्ड इन, और उसकी लिस्ट में उसका नाम ऐड हो गया। सचिन ने लॉग इन किया,
और दूसरे वाले को, पहले वाले का नाम ऐड हो गया कि अमित ऑलरेडी लॉगिन है। अब दोनों को मालूम है दो लोग लॉगिन हैं, और दोनों एक साथ जो भी डेटा भेजेंगे दोनों की विंडो में नजर आएगा। ऐसी मैं तीसरा क्लाइंट भी शुरू कर सकता हूं, उसकी भी लिस्ट ऐड हो जाएगी। और इनमें से जब कोई लॉग आउट करेगा तो मैसेज सबके पास फ्लैश होगा, ओके दिस पर्सन इज लॉग्ड आउट, और लिस्ट में से नाम भी रिमूव हो जाएगा। ये उसी लॉजिक को यूज करके बनाया मैंने, सिंपल। ऐसे ही प्राइवेट चैटिंग भी आप कर सकते हैं, वो भी है मेरे पास। मैं इनमें से किसी एक यूजर को सेलेक्ट करूंगा, उसकी विंडो खुल के आएगी, और फिर जो डेटा भेजूंगा केवल उसी के पास जाएगा, किसी और के पास, जैसे आप नॉर्मली प्राइवेट चैटिंग करते भी हैं। लिस्ट ऐड हो जाती है जो जो यूजर लॉग्ड इन है, और ये लॉगिन अगर मैं डाटाबेस से कंफर्म कर लूं और भी अच्छी बात है, उसके बाद विंडो खोल सकता हूं, क्योंकि यूजर नेम पासवर्ड कहां स्टोर होते हैं? डाटाबेस के अंदर। दैट्स नॉट अ बिग डील। ठीक, लेट्स ओपन वन मोर, एक और ओपन करके देख लेते हैं। तीसरा आदमी, लेट्स से अमित, सचिन, वन मोर, दिनेश। या प्लीज डोंट टॉक। ये देखो दिनेश लॉग्ड इन, बाकी दोनों के नाम आ रहे हैं फर्स्ट क्लास, तो दिनेश को पता है ये और ऑलरेडी लॉग्ड इन। इतना ही नहीं, अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट विंडो में जाऊं, ये विंडो सचिन की है, सचिन को मैसेज मिल गया, दिनेश ने लॉग इन किया। उसके बाद अमित, अमित को भी मैसेज मिल गया। तीनों के नाम तीनों की लिस्ट में ऐड है। आप ये तीन क्लाइंट तीन डिफरेंट सिस्टम से चलाइए और सर्वर किसी एक सिस्टम पे चला दीजिए, आपस में चैट कर सकते हैं। एंड इट्स अ पब्लिक चैटिंग, सबका डेटा सबको नजर आएगा। एंड इट कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड इनटू अ प्राइवेट चैटिंग। इसे आप प्राइवेट चैटिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपल छोटे छोटे लॉजिक चाहिए। अब आप इसमें क्या एक्स्ट्रा करके दिखा सकते हैं, करके दिखाओ मुझे, बनाओ लॉजिक, करो इसे। सी, अब मैं जरा चेक करता हूं। नीचे हमने चैट विंडो बना रखी है छोटी सी, और ये अमित की विंडो है। अमित ने सचिन को देखा और एक मैसेज दिया, हाय सचिन, एंड जस्ट सेंड। यहां लिखा हुआ है अमित सेट हाय सचिन, इसकी विंडो में नजर आया। ये सचिन की विंडो है, अमित का मैसेज आ गया उसके पास, हाय सचिन। और इतना ही नहीं, ये दिनेश को भी मिला होगा, पब्लिक चैटिंग है ना, सबका मैसेज सबको मिल रहा है। बिल्कुल, दिनेश की विंडो में चेक करें। अब सचिन रिप्लाई कर सकता है, ये सचिन की विंडो है, वो कह सकता है हेलो अमित, इसने कहा हेलो अमित, और आप देख रहे हैं अमित की विंडो में यहां पहुंच चुका है। ये तो दिनेश की है, अमित की भी चेक कर लेते हैं। ये आ गया। अब आप ऐसे 1000 यूजर क्रिएट कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबका लिस्ट में नाम भी ऐड हो रहा है। अब मैं इनमें से किसी एक को लॉग आउट करूंगा, बाकायदा सबको मैसेज ब्रॉडकास्ट होगा कि दिस पर्सन इज लॉग्ड आउट, और सबकी लिस्ट में से नाम रिमूव भी हो जाएगा। इसे बनाइए, फिर आप देखिएगा द फाइनेस्ट करियर इज वेटिंग फॉर यू। कुछ ऐसा करके दिखाइए, डू समथिंग डिफरेंट, तब जॉब के चांसेस हैं आपके अच्छे से। कर तो एमसीए शायद इसीलिए रहे हैं, लुकिंग फॉर अ गुड जॉब, तो प्रोग्रामिंग स्किल्स स्ट्रांग कीजिए अपनी, ऐसे कुछ बना के दिखाइए एप्लीकेशंस। जब इंटरव्यू वाला आए, अगर आप अपनी कोई एक ऐप बना के, वेब एप्लीकेशन बना के अगर नेट पे डाल दें, और जब इंटरव्यू देने जाए, ओके सर आई मेड दिस वन, इज रनिंग, मुश्किल से 1000-2000 पे खर्चा भी नहीं आता है अपनी खुद की साइट बना के लॉन्च करने में, बट बनाने वाला चाहिए। चलो आइए बात समझ में। अब एक आध लॉग आउट करके देख लेते हैं अच्छे से। ये सचिन की विंडो है, और वी सिंपली से लॉग आउट। सी, दिनेश के बाद मैसेज आ गया सचिन लॉग्ड आउट, यहां से उसका नाम भी रिमूव हो गया। सचिन लॉग्ड आउट, अमित की विंडो से भी हट गया, और ये दोनों आसानी से चैटिंग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। They can talk to each other, no props at all. ठीक, and server is still running.
ये भी लॉग आउट, एक रह गया, ये भी लॉग आउट। सर्वर चल रहा है, फिर से सर्च कीजिए डॉसपॉम, फिर से आप नए क्लाइंट को लॉग इन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो आपको पीयर टू पीयर चैटिंग समझ में आ गई। इको सर्वर आप बना सकते हैं, मल्टी सर्वर थ्रेडेड। अब आप में से कोई अगर मुझे इसी को यूज करके प्राइवेट चैट सर्वर बना के दिखाए तो जाने। अगर आप लॉजिक लगा सकते हैं और बना सकते हैं प्राइवेट चैट सर्वर, बिल्कुल बन सकता है। और इसी को अपनी वेब एप्लीकेशन पे ऐड कर दीजिए, ऐड हो जाएगा ही, सेम लॉजिक ऐड हो जाएगा आपकी वेब एप्लीकेशन के अंदर। ठीक, सो ये थी हमारी टीसीपी क्लासेस की कहानी। नाउ एक और यूडीपी क्लासेस और डिस्कस कर लेता हूं, एक प्रोग्राम उसका चला देता हूं। तो टीसीपी को यूज कर लिया हमने और एक यूडीपी। ठीक, उसके बाद फिर आपसे बात करेंगे कि आगे यूआरएल क्लास बताऊं या नहीं बताऊं, इट डिपेंड्स ऑन यू। पहले यूडीपी की बात कर लेते हैं। मैंने कहा था ना हमारे पास दोनों क्लासेस हैं, दीज क्लासेस सॉकेट एंड सर्वर सॉकेट इज यूजिंग अ टीसीपी प्रोटोकॉल, इसलिए कनेक्शन बनता है, सारे काम होते हैं। यूडीपी में आप देखेंगे कोई कनेक्शन नहीं बनाऊंगा, कुछ भी नहीं होगा, बस एक क्लाइंट का प्रोग्राम, एक सर्वर, क्लाइंट पे एक पैकेट तैयार किया, उसमें डेटा डाला, उसमें आईपी एड्रेस डाला, सारी डेटा डाली और नेटवर्क पे उसे सेंड कर दिया, सिंपल। वो पैकेट ट्रेवल होता हो जाएगा, इट इज कंटेनिंग द थ्री थिंग्स, डेटा, पोर्ट नंबर एंड आईपी एड्रेस। कोई कनेक्शन नहीं बनेगा, कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगा, एंड दैट इज व्हाट यूडीपी क्लासेस। और इस यूडीपी क्लास के अंदर मैं एक छोटी सी क्लास यूज करूंगा, दैट इज कॉल्ड आईनेट एड्रेस। आईनेट एड्रेस का क्लास के दो काम होते हैं। इट इज यूज टू फाइंड आउट द आईपी एड्रेस ऑफ एनी कंप्यूटर ऑन अ पर्टिकुलर